अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास उसका एक टॉपिक है डेटिव कोवलेंट बांड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बांड के बारे में पढ़ा था। डेटिव कोवलेंट बांड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बांड इन विच द बांड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। ये ऐसा बांड है जिसमें बांड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो बांड पेयर है वो सिर्फ एक एटम देता है। बांड पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, पेयर में दो चीज़ें होती हैं ना, तो बांड पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बांड बनाना है वो सिर्फ एक ही एटम दे रहा है। कोवलेंट बांड में पीछे हमने पढ़ा था कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर दे रहा है। तो ऐसे बांड को हम क्या कहते हैं? डेटिव कोवलेंट बांड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। दोबारा देखें, डिफाइन पहले हमारे पास क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बांड, ये कोवलेंट बांड की ही एक टाइप है, इन विच जिसमें द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक बॉन्डेड एटम जो है वो ही देता है और दूसरा जो उसके साथ होगा वो क्या करेगा, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो पहली हमारे पास इसमें इसकी डिफाइन होगी। सेकंड है हमारे पास डोनर एटम। डोनर का मतलब क्या होता है? देने वाला, डोनेट करने वाला। द एटम विच डोनेट्स, वो एटम जो डोनेट करता है, देता है, द बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड डोनर एटम। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, विच डोनेट्स द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर देता है, उसे क्या कहते हैं हम? डोनर एटम कहते हैं। अब दूसरी डिफाइन है हमारे पास नेक्स्ट, एक्सेप्टर। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कबूल करना। एक्सेप्टर मतलब कबूल करने वाला, लेने वाला। द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन accepts the bond pair of electron is called acceptor atom। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो लेता है, वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर। डोनर देने वाला, एक्सेप्टर लेने वाला। सिर्फ एक एक वर्ड का फ़र्क है, बाकी डिफाइन जो है वो सारी सेम है। डोनर में क्या है? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, और एक्सेप्टर में क्या है? वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, मतलब कबूल करता है, ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अ स्मॉल एरो, ये एरो जो मैंने बनाया है, इज यूज टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। एक स्मॉल एरो को इस्तेमाल किया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें ये वाला एरो है। अब एरो की हमारे पास टाइप्स होती हैं कुछ, ये बात आपने याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड होता है उसको हम किस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक एरो हमारे पास ये भी होता है, फिर एक ये एरो होता है, फिर दूसरा एरो हमारे पास ऐसे भी होता है। ठीक हो गया? ये पहला ऑप्शन ए, ये बी कह लो, और ये सी, और ये वाला जो है वो डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। कि कौन सा एरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरो इज यूज टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। तो ये वाला एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड को। अब इस एरो में अगर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये टेल है, और ये जो है उसका हेड है। द हेड ऑफ एरो इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। अब ये इसका जो हेड होता है वो किधर होता है? एक्सेप्टर एटम की तरफ। वाइल टेल ऑफ एरो इज टूवर्ड्स द डोनर एटम। जबकि ये जो टेल होती है वो किस तरफ होती है? डोनर एटम की तरफ। हेड एक्सेप्टर एटम की तरफ और टेल डोनर एटम की तरफ। तो ये इससे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये, और एक आपने पढ़ा हुआ है पीछे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है। द नॉन बॉन्डेड
जिसने बाड नहीं बनाया हुआ, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। अब अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर होता है, इज कॉल्ड लोन पेयर। इसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जिसने बॉन्डिंग में अभी तक हिस्सा नहीं लिया, इस वजह से क्या लिखा है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद है एटम के ऊपर, तो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिलेबस में। एग्जाम्पल 1 है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। तो ये बात पहले ही आप जहन में रखें कि ये एज सच हेडिंग जो है वो MCQs है कि अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन में कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन में जो बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है बॉन्ड, वो कौन सा होता है? डेरिवेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट। अब पहली एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया में अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो है, अमोनिया हमारे पास नाइट्रोजन है दरमियान में और उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। NH3 फार्मूला होता है इसका। नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 जो है मैंने ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ड्रॉ हैं अकेले अकेले, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रीन कलर से क्रॉस से ड्रॉ किया हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ है? साथ वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो यहाँ पे अवेलेबल है डॉट फॉर्म में, इसने अभी तक बॉन्ड नहीं बनाया। जब एक प्रोटॉन H पॉजिटिव अमोनिया के करीब आता है, अप्रोच करता है, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसका जो लोन पेयर है वो क्या करता है? प्रोटॉन H+ के साथ रिएक्ट करता है और नतीजे के तौर पे क्या करता है? ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, जिसको हम इस एरो से जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अमोनियम रेडिकल। अब ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर क्या आ जाता है? एक प्लस का चार्ज आ जाता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी सेम उसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से आप एक लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद रह जाए। यहाँ पे भी सेम है। अब यहाँ पे डॉट क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स की बजाय क्या किया हुआ है? सिंगल बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड शो करवाया हुआ है। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आप वैसे ही लिखेंगे। हाइड्रोजन जो है वो आयन की फॉर्म में है, जिसे हम H+ प्रोटॉन भी कहते हैं या हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। जब ये लोन पेयर इसके साथ अटैच होता है तो सिमिलरली वही चीज़ जो हमने ऊपर बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमने डॉट क्रॉस लगाया था, यहाँ पे हमने सिंपली लाइन लगा के बॉन्ड बनाया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, अमोनिया का रिएक्शन है BF3 के साथ। अब BF3 में क्या होता है? बोरॉन के वैलेंस में जो हैं वो हैं 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन के वैलेंस में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके क्या किया है? बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन गया है? BF3। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पीछे हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या होता है कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाता है तो उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होना स्टेबिलिटी की निशानी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन के वैलेंस में 7 अपने थे, एक ये शेयर किया, तो फ्लोरीन के तो 8 पूरे हो गए। लेकिन अगर बोरॉन की हम बात करें तो बोरॉन के वैलेंस में 3 अपने और 3 फ्लोरीन वाले शेयर किए हुए हैं। तो टोटल कितने बनते हैं? उसके वैलेंस में, बोरॉन के वैलेंस में यहाँ पे बनते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस वजह से हम कहते हैं कि बोरॉन जो है BF3 में, बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की उसे शॉर्टेज है या डेफिशिएंसी है, कमी है। अब क्या होगा? जो अमोनिया है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है? उसके पास तो लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? बाकी सेम सारी सिचुएशन, सारी डायग्राम सेम रहनी है, फार्मूला सारा सेम रहना है। नाइट्रोजन के 3 डॉट्स और हाइड्रोजन के 3 क्रॉस, ये आमने सामने बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। सेम यहाँ पे ये वाला भी हमने करना है। यहाँ पे क्या किया है कि डॉट क्रॉस की बजाय लाइन लगा दी है जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करती है, और यहाँ पे भी BF3 में भी एक लाइन लगा दी है। अब आप चाहो तो ये वाला फार्मूला ड्रॉ कर लो या ये वाला।
अब इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें जो एरो है उसका हेड जो है वो देखें तो डोनर की तरफ और टेल जो है वो किसकी तरफ है, वो टेल जो है वो डोनर की तरफ और जो हेड है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ एक ही एटम देता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर एटम होता है, जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्टर एटम होता है। रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका हेड एक्सेप्टर की तरफ और टेल डोनर की तरफ होती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी एटम के ऊपर मौजूद हो, लाइक जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल है। तो पहली हमारे पास एग्जांपल थी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल, जिसमें नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ उसने साथ वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो H+ के करीब जब आता है तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसका हमारे पास NH4 जो है अमोनियम रेडिकल बन जाता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है, BF3 बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तीनों फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो उस वक्त उसके वैलेंस में हो जाते हैं 6, लेकिन हमने पढ़ा है कि वैलेंस में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस में होने चाहिए। तो इस वजह से बोरॉन क्या करता है, साथ वाले अमोनिया से रिएक्शन करके ये वाली चीज़ बनाता है। अब ये जो हमारे पास बनता है इसे हम बोलते हैं एडक्ट। याद रखें, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल स्पीशी होती है, और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडक्ट। एडक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाली सिंगल स्पीशी को हम एडक्ट बोलते हैं। तो ये है आपके पास सिंपलेस्ट सा टॉपिक, जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।